मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज मैं आपको एक ऐसे टावर की स्टोरी सुनाने वाला हूं जो हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में से एक है, लेनिंग टावर ऑफ पीसा। ये एक ऐसा टावर है जो उस वक्त के इंजीनियर की एक गलती की वजह से आज दुनिया भर में फेमस हो गया। आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कितने सालों में ये कंप्लीट हुआ, कहाँ गलती हुई और फिर कैसे इस इमारत को बचाया गया। ईयर था 1173। पीसा एक रिच मैरीटाइम सिटी थी इटली में। पीसा के लोगों को एक ग्रैंड कैथीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना था जिसका नाम प्याजा देई मिराकॉली था, जिसमें एक चर्च, एक बैप्टिस्ट्री और एक बेल टावर। इसी बेल टावर को आज हम कहते हैं लेनिंग टावर ऑफ पीसा। ये टावर एक्चुअली बनाया था पीसा के रूलर्स और इसकी डिज़ाइन बनाई थी आर्किटेक्ट बोनानो पिसानो ने। इसका काम था चर्च के लिए बेल को होल्ड करना, मतलब सिंपल में आप समझिए कि बेल टावर था ये एक। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1173 में, सिर्फ 5 सालों में, यानी 1178 में, तब जब इसका थर्ड फ्लोर बन ही रहा था तभी से ये टावर टिल्ट होना शुरू हो गया था। फिर उसके बीच में वॉर्स और कुछ पॉलिटिकल जो वहाँ के इशू थे उनकी वजह से कंस्ट्रक्शन बार बार रुकता रहा। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन 1173 से शुरू हुआ और 3 बार में इस लेनिंग टावर ऑफ पीसा को बनाया गया और लास्ट में इसका जो बेल चैम्बर था, मतलब जो सबसे ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, 1372 में जोड़ा गया। मतलब ऑलमोस्ट 200 साल लग गए इस बेल टावर को बनाने में। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये झुका क्यों? जब इसकी बेसमेंट बनाई गई तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर रखी गई। जी हाँ, 3 मीटर। और नीचे जो ज़मीन थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और बिल्कुल ही अनस्टेबल। मतलब कोई भी इमारत आप उस ज़मीन पे अगर ऊंची इमारत बनाना चाहते तो वो नहीं बन पाती, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ थर्ड फ्लोर तक ही वो बना था और 1978 में वो झुकना शुरू हो गया था। मतलब बनाते वक्त ही गड़बड़ हो गई थी इंजीनियर से। जब दोबारा काम शुरू हुआ इस बेल टावर का 1272 में, तो इंजीनियर्स ने एक जुगाड़ निकाला कि टावर को सीधा कैसे किया जाए। उन्होंने ऊपर के फ्लोर्स को एक साइड से थोड़ा ज़्यादा हाइट में बनाया ताकि बैलेंस हो जाए और बेल टावर सीधा हो जाए। मगर रिजल्ट क्या निकला? टावर सीधा तो नहीं हुआ और टावर में अजीब सा कर्व भी आ गया। अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको कर्व साफ पता चलेगा। एक बनाना के शेप में जो कर्व होता है उस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलेगा। और इसी कंस्ट्रक्शन के साथ बेल टावर और भी टिल्ट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे कर कर कई साल बीतते रहे और इन्हीं बीतते सालों के साथ इस लेनिंग टावर ऑफ पीसा का जो टिल्ट था वो बढ़ता रहा। 1800 में ये ऑलमोस्ट 5 डिग्री तक झुक गया था और फिर धीरे धीरे कर कर 1990 तक ये 5.5 डिग्री तक झुक गया, मतलब कभी भी गिरने का खतरा। फिर गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया था और फिर एक्सपर्ट बुलाए जिसमें ब्रिटिश इंजीनियर जॉन बर्लैंड भी थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ इसको बचाने का एक प्लान बनाया। टूरिस्ट के लिए ये टावर बंद होने के बाद से 1990 से 2001 तक इसमें काम चला। सबसे इफेक्टिव मेथड था सॉइल एक्सट्रैक्शन, मतलब जिस साइड से टावर ऊंचा था उस साइड के नीचे की मिट्टी निकालना। फिर मिट्टी निकालना शुरू की गई। जैसे ही मिट्टी निकाली गई, टावर धीरे धीरे करके अपोजिट साइड की तरफ शिफ्ट होता गया और टिल्ट थोड़ा कम हो गया। बेल टावर के एक तरफ भारी भारी वेट रखे गए और स्टील केबल लगाई गई और तब जाकर ऑलमोस्ट टावर को 17 इंच तक स्ट्रेट किया जा सका। फिर 2001 में टूरिस्ट के लिए ये फिर से लेनिंग टावर ऑफ पीसा को ओपन कर दिया गया। लीनिंग टावर ऑफ पीसा को स्टेबल तो कर दिया गया है मगर अभी भी वो 3.97 डिग्री झुका हुआ है। तो ये थी लीनिंग टावर ऑफ पीसा की कहानी। इंजीनियर की एक गलती की वजह से बेल टावर यानी लीनिंग टावर ऑफ पीसा
पूरी दुनिया में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन गया और आज इस मॉन्यूमेंट को दुनिया के हर देश जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं कि अगली जो स्टोरी है वो किस मॉन्यूमेंट पे बनाऊं। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।